हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो हम करेंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की मिसलेनियस। एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन आपको करके दिखा देंगे। लास्ट 3 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, उनको मिस मत करना। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन देखिए बेटा, बड़े आसान से है। प्रूव करना है मुझे, यहाँ भी प्रूव करना है, यहाँ भी प्रूव करना है। बड़े सिंपल से सोल्यूशन है बेटा इनके, कुछ नया नहीं है, बस फॉर्मूले पे कमांड होनी चाहिए, आंसर खुद ब खुद आएंगे। ये देखो, ये 2 cos cos है ना, 2 cos है, इसको ये मान लेते हैं एंगल को, इसको भी, क्योंकि दोनों अलग है। तो 2 cos है cos b, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, cos, एक बार एंगल प्लस कर देते हैं π/13 प्लस 9π/13, और एक बार एंगल माइनस कर देते हैं π/13 और माइनस 9π/13, और आगे जो बच गया उसको सेम उतारिए, उसको कुछ मत करिए, ठीक है। बन गया cos π/13। अब देखो, इसका आंसर 0 होना चाहिए, तो सीधा सीधा मतलब ये पूरे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बनेगा बेटा cos 9 और 1 10 10π/13। यहाँ बनेगा cos -8π/13 और प्लस cos 3π/13 और प्लस cos 5π/13, और यहाँ पे एक प्लस का साइन भी आता था, मैंने उसको मिस कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा, ये नंबर जो है ना, इनको मैं डिवाइड करता हूँ जैसे पहले भी करते थे हम। तो 10 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 3, तो क्वेश्चन क्या आएगा 1, रिमाइंडर क्या आएगा -3, और डिवाइजर आ गया 13। बेटा कॉस है ना, तो माइनस वो जहर पी जाता है, इसलिए छोड़ देंगे इसको। यहाँ पे अगर लगाएंगे फॉर्मूला बेटा तो 1 ही आएगा, रिमाइंडर -5 और डिवाइड में 30 प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13। अब पाई लगा तो चेंज नहीं करेंगे बेटा, कॉस का आंसर क्या आने वाला है, कॉस 3π/13। क्वाड्रेंट चेक करेंगे, 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, वो साइन का घर है, इसका नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन है। यहाँ पे भी देखेंगे बेटा, पाई लगा तो चेंज नहीं करेंगे, cos 5π/13। क्वाड्रेंट फिर से सेकंड, वो तो साइन का घर है, cos माइनस का आएगा, प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। अब इनको मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ बेटा, देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0। यही थी आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। चलते हैं बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे। थोड़ा आज लाइट चल रहा है, आप ठीक हो, ठीक है। पता नहीं क्यों इतना लाइट चल रहा है। फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, ब्रैकेट में साइन ए प्लस साइन बी का क्या होता है 2, प्लस लगा तो सेम दिखना होता है, साइन एंगल में सीधा ऐड कर देता हूँ, 3 + x है ना, ये देखो ये 3x है, एक एंगल सर्कल कर देता हूँ, यहाँ पे है, तो 3x + x क्या आएगा 4x, फिर 2 से डिवाइड करना होता है, तो क्या बनेगा 2x, फिर प्लस है तो लास्ट वाली जगह cos की फिक्स है बेटा। अब एंगल माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया 2, फिर 2 से डिवाइड किया तो 1x। आप चाहो तो पूरा फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना। यहाँ पे sin x वैसे आया, अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगेगा cos a - cos b का, इसमें एक्सेप्शन होती है बेटा, -2 आता है, तो ये आ गया -2, माइनस है तो उल्टा करके लिखेंगे, एक बार साइन प्लस करूँगा तो क्या आएगा 2x है ना, 4x = 2x, फिर क्या आया बेटा माइनस है तो लास्ट वाली जगह तो साइन की फिक्स होती है। अब यहाँ से 3 में से 1 गया 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पे आ गया x, और यहाँ पे आ गया cos of x। अब यहाँ पे कुल मिला के देखो 2 sin 2x cos x sin x, 2 sin 2x sin x cos x, यहीं पे देख लो बेटा सारे का सारा सेम है, तो ये पूरे का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो एक ही लाइन इसका आंसर आ जाएगा। आप 2 लाइनें कर लेना बेटा, फॉर्मूला वाले अच्छे से डाल लेना, 1-2 लाइन को बढ़ा लेना, क्योंकि एग्जाम में 1 लाइन में नहीं करना, 1-2 लाइन तो चाहिए होती है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। नंबरिंग वाले इनकी चेंज करना भूल गया, 3 और क्वेश्चन नंबर 4, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है बेटा। ए कर लिया तो दूसरा आपको खुद ब खुद ही आ जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर खुद ही आ जाएंगे। देखो बेटा, cos a + cos b, स्केयर को फिलहाल भूल जाइए, क्या होता है 2, प्लस है तो सेम लिख रहे हैं,
फिर एंगल प्लस डिवाइडेड बाय 2, प्लस है तो लास्ट जगह किसकी रहती है, कॉस की, एंगल माइनस डिवाइडेड बाय 2। अब स्क्वायर का क्या करें, ये पूरे पे था तो पूरे पे लिख दें, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस साइन है माइनस साइन बी, 2 माइनस है तो बेटा उल्टा हो जाता है, कॉस एंगल तो एक बार प्लस करने हैं डिवाइडेड बाय 2, माइनस है तो लास्ट जगह रहती है साइन की, एंगल माइनस होंगे डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आ गया आपका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी बड़ी ब्रैकेट डाल लेते हैं, पहले सबको मैं स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। 2 का स्क्वायर 4, ये कॉस है बेटा, इस पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, इसे क्या आ गया, कॉस का स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2, प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, फिर आ गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2, फिर आ गया साइन का स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब कुछ नहीं करिए, जो भी आपको कॉमन दिख रहा है कॉमन ले लीजिए। एक तो मुझे 4 दिख रहा है और दूसरा देखो कॉस के एक्स प्लस वाई अपॉन 2, कॉस के एक्स प्लस वाई अपॉन 2 दोनों में दिख रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई और डिवाइड में 2, यहां पे बचेगा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। और 10th क्लास में पढ़ा मैंने बेटा आइडेंटिटी कास के थीटा प्लस साइंस के थीटा इक्वल टू 1। अब कई बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर यहाँ पे थीटा तो है नहीं, हमने तो वहाँ थीटा पढ़ा था। बेटा वो थीटा क्या बताता है वो समझ, कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा दोनों तरफ थीटा, मतलब दोनों तरफ सेम होना चाहिए, बस वो ये बताता है, ये नहीं कहता है थीटा ले। तो यहाँ देख दोनों जगह क्या दिख रहा है सेम, तो इस पूरे का आंसर 1 हो जाएगा। तो पीछे क्या आएगा 4 कॉस स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, और यही है आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है जी, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, कोशिश करते हैं इसको यहीं फिट करने की, कॉस ए माइनस कॉस बी। तो यहाँ पे क्या आएगा -2 साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, माइनस है तो लास्ट में तो रहता ही साइन है, फिर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, और ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, प्लस आगे चलते हैं 2 माइनस है तो उल्टा कर देते हैं कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, और फिर यहाँ पे माइनस है तो लास्ट जगह तो साइन की फिक्स रहती है, x यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, और ऊपर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं किया, जस्ट फॉर्मूले लगाए, फिर स्क्वायर सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे बेटा साइन स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, फिर से क्या आ गया साइन स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, प्लस 2 स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे साइन का स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। फिर से बेटा कॉमन चेक करेंगे और आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। 4 दिख रहा है कॉमन, उसके अलावा एक्स प्लस वाई अपॉन 2, एक्स प्लस वाई अपॉन 2, देखो साइंस के एक्स माइनस वाई अपॉन 2 और साइंस के एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये मुझे कॉमन दिख रहा है। ठीक है, कॉमन ले लेंगे, कॉमन वही लेना जिनका एंगल क्या होगा सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। फिर से देखो बेटा एंगल सेम है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 1, तो आएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई, यही आपकी राइट हैंड साइड। तो आप देख सकते हो बेटा मिसकिंस के क्वेश्चन बड़े आसान है, बस लास्ट वाले 3 है, उनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर खुद ब खुद आ जाते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे। ये भी बड़े आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा बेटा, यहाँ पे देखो मुझे 4 दिख रहे हैं बेटा साइन, अगर तो 3 होते तो रूल लगाता, 2 एंगल प्लस करता, 2 से डिवाइड करता, तीसरा बनता तो उनको कंबाइन करता। 4 दिए, सीधे सीधे 2 का ग्रुप बना लो, काम खत्म। तो ये 2 और ये 2 फॉर्मूले लगाते जो बेटा आंसर खुद ही आ जाएगा। तो साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है 2
प्लस लगा तो पहला सेम रखना है, साइन एंगल प्लस करने है बेटा, 3x प्लस एक्स क्या आएगा 4x, और 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 2x। ठीक है, जब पूरा करते हैं, चलो पूरा कर देते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस लगा तो लास्ट जगह कॉस की रहती है, क्या आ जाएगा बेटा आपका एंगल माइनस हो जाएंगे, x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब ये वाली ब्रैकेट में चलते हैं 2, अब यहाँ पे प्लस का साइन है, पहला तो सेम उतरेगा, साइन 5x प्लस 7x डिवाइडेड बाई 2, और प्लस है तो लास्ट में क्या आता है cos, फिर आ गया 5x माइनस 7x डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखिएगा बेटा 2 ऐड करके 4 को 2 से करूँगा तो 2 ही आएगा, साइन ऑफ 2x, यहाँ पे आएगा cos ऑफ माइनस 2x को 2 से किया तो माइनस x आएगा, प्लस 2, फिर आ गया बेटा साइन, 12 को 2 से किया तो 6 आएगा, फिर आ गया आपका cos, ये आएगा माइनस x। अब cos की प्रॉपर्टी है वो माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है, जहर को पी लेता है, तो मैं माइनस यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेप में छोड़िएगा, यहीं छोड़ देता हूँ। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 दिख रहा है और दूसरा मुझे cos x, पीछे क्या बचेगा साइन 2x प्लस साइन 6x। ठीक है जी, तो cos x था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक चीज तो आ गई, फिर से फॉर्मूला बन गया, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos, अब यहाँ देखिएगा 2 प्लस है तो सेम उतरेगा, साइन ऑफ 2x प्लस 6x, एक और एंगल डिवाइडेड बाई 2, प्लस है तो लास्ट जगह cos की है, एंगल माइनस करके डिवाइडेड बाई 2, और ये खत्म, ये आएगा 2x भी था, cos फिर आ गया x, ये बन गया 2, 8 को 2 से करूंगा तो क्या आएगा 4, और cos यहाँ पे फिर से बना 4, 4 को 2 से किया तो 2 ही आएगा, तो माइनस ऑफ 2x। अब ये फिर से cos है बेटा, तो ये जहर को पी जाएगा, माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेगा, तो लास्ट स्टेप लिखते हैं बेटा 2 इंटू 2 4, यहाँ पे था cos x, फिर आएगा साइन 4x और cos ऑफ 2x, है ना, 4 cos x cos 2x साइन 4x, ये थी आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है जी, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला का खेल है, जिसको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं वो इसको आराम से कर सकता है। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा स्पेस कम पड़ गया, तो ये वाला पोर्शन मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, इसको मैं मिटा लेता हूँ यहाँ से, नहीं तो वो फिट नहीं आएगा उसमें। अब यहाँ पे देखो बेटा, बड़ा आसान काम है, ब्रैकेटें मुझे पहले से बना के दे दी, बस फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो यहाँ से शुरू कर देते हैं 2 साइन a प्लस बी 7x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस है तो आएगा cos a माइनस बी 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिर से आ गया प्लस 2, पहला क्या आपका प्लस है तो सेम उतरेगा, साइन 9x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2, फिर आएगा cos 9x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। अब आ गई मेरी डिवाइड वाली लाइन। ठीक है, नीचे भी फॉर्मूले, क्या आएगा 2 प्लस है तो पहला सेम उतरेगा, 7x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2, प्लस है तो लास्ट में जगह cos की रहती है बेटा, तो 7x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बाजू दिख गई, चलते हैं आगे, प्लस 2, क्या आएगा यहाँ पे, पहला सेम आएगा cos 9x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2, फिर आ गया आपका cos 9x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब चलते हैं इनको प्लस माइनस करते हैं, तो ये आएगा बेटा 2, 12 को 2 से किया तो 6 साइन 6x, cos 2 को 2 से किया तो एक ही x आएगा, प्लस 2 साइन 12 को 2 से किया तो 6x, और cos 9 में से 3 गया 6, 6 को 2 से किया तो 3x। ठीक है, फिर आगे डिवाइड बाई लाइन, यहाँ पे 2 cos 12 को 2 से किया 6x, 7 को 5 से किया 2 होता है, 2 को 2 से किया तो एक ही x बचेगा, प्लस 2 12 को 2 से किया तो 6x, 9 को 3 से किया 6, 6 को 2 से किया तो क्या आएगा 3x, cos ऑफ 3x। अब जहाँ पे देखते हैं कॉमन क्या आता है, उसको कॉमन ले लेते हैं, बाकी हम कट करेंगे। कॉमन क्या है बेटा, यहाँ देखो साइन 6 दोनों में आ रहा है ना, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, 2 भी है साथ में, 2
साइन ऑफ 6x, यहाँ बचेगा cos x प्लस cos ऑफ 3x, फिर डिवाइड, यहाँ पे cos 6x कॉमन आ रहा है, 2 cos ऑफ 6x, और डिवाइड में क्या आ गया cos x प्लस cos ऑफ 3x। ठीक है जी, ये दोनों सेम है बेटा, ये तो पूरा पूरा कैंसिल आउट, 2 भी कट जाएगा। अब एंगल सेम है तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, साइन पॉन कॉस क्या होता है tan, और एंगल में 6x, यही आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है जी, इसमें भी कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का खेल था। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे। 7 वाला क्वेश्चन जो है बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा उसका लेवल डिफिकल्टी का मान लो थोड़ा सा ऊपर होगा। बाकी ये जो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 है, ये तो एक अलग टाइप के क्वेश्चन है, ये तीनों सेम तरह से सॉल्व होंगे। पहले इसको कर लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। प्रूव दैट, मुझे बताना है कि इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के बराबर आता है। अब देखो यहाँ पे 3 टर्म है, तो 2 मुझे ऐड करनी है। कैसे ऐड करनी है? एंगल ऐड करूंगा, डिवाइड बाय 2 तीसरा बनना चाहिए। तो साफ दिख रहा है बेटा, पहले और लास्ट वाले के एंगल ऐड कर दूं, क्या बनेगा 4 को 2 से डिवाइड करूँ, क्या आएगा 2, थर्ड वाला एंगल भी है, तो फिर यही 2 कंबाइन होंगे। तो पहले इन दोनों को साथ में लिख लेता हूँ, 3x माइनस साइन x प्लस साइन ऑफ 2x। ठीक है, अब ये थोड़ा सा लाइट चल रहा है तो ब्लैक से काम कर लेते हैं। साइन है माइनस साइन भी क्या फॉर्म होता है 2, माइनस है तो उल्टा लिखेंगे, यहाँ पे साइन के बदले में क्या आएगा cos a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, माइनस है तो लास्ट में क्या आएगा साइन, यहाँ पे a प्लस बी अपॉन 2, यहाँ पे आएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन ऑफ 2x। ठीक है, अब ये बनेगा 2 cos, 4 को 2 से करेंगे तो 2x, 2 को 2 से करेंगे तो 1x आएगा। ठीक है, साइन x प्लस आ गया आपका साइन ऑफ 2x। अब यहाँ देखिए बेटा, 2 cos 2x साइन ऑफ x प्लस साइन 2 थीटा, क्या होता है 2 साइन थीटा और cos थीटा। फॉर्मूला लगा साइन ऑफ 2 थीटा का, क्या होता है 2 साइन थीटा और cos थीटा। अब कॉमन देखिए 2 भी है और साइन भी है ना, तो 2 साइन x ले लेते हैं कॉमन, यहाँ ब्रैकेट cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ x आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी लगाते हैं फॉर्मूला और आपका आंसर लेकर आते हैं 2 साइन x। अब यहाँ देखो बेटा, पहले तो 2 आएगा, प्लस लगा तो सेम उतरेगा cos x, और यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस x डिवाइडेड बाय 2, प्लस है तो लास्ट में फिर से क्या आना है cos, और फिर आना है a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आगे चलते हैं, 2 साइन x, अब यहाँ पे क्या आ गया 3x बाई 2, तो यहाँ पे आ गया बेटा 2 cos ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आ गया cos ऑफ x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 साइन x, और आ गया cos 3x डिवाइडेड बाय 2 और cos ऑफ x बाय 2। ठीक है, और यही आपकी बेटा राइट हैंड साइड। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। पहले मैं इसको बेटा मिटा लेता हूँ, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्वेश्चन बड़े अलग से क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 3 क्वेश्चन जो है ना 8, 9, 10, ये तो किसी भी हाल में आपको आने ही चाहिए। अगर ये नहीं आते हैं आपको तो फिर समझो ट्रिग्नोमेट्री करने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोर्ड साफ हो गया, अब आगे चलते हैं। साइन x बाई 2, cos x बाई 2, tan x बाई 2 को मुझे पता लगाना है, और tan x मुझे इस तरह से कुछ दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो यहां से शुरू करता हूं, साइन x बाई 2 क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट 1 माइनस cos x और डिवाइडेड बाई 2। फिर आएगा बेटा आपका cos x बाई 2, और ये आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x होल डिवाइडेड बाई 2, और tan की वैल्यू मुझे पता है वो तो साइन अपॉन cos रहती है, तो सिंपली यहाँ पे साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाय cos x बाई 2। ठीक है,
आप देख सकते हो बेटा, इसको तो भूल जाइए क्योंकि ये तो डिवाइड करके आएगा। साइन राइट साइड पे दोनों में क्या दिख रहा है, cos x। मतलब इनके आंसर अगर आपने लाने हैं तो आपके पास cos x की वैल्यू होनी चाहिए, तो ही इनके आंसर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, tan दे रखा है। अब मुझे tan दिया, चाहिए क्या cos। तो जैसे सेकंड एक्सरसाइज में करते थे क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बना के, वैसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, वहां से cos की वैल्यू लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहीं क्वाड्रेंट बना लेता हूँ ऐसे, ये आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे x कौन से क्वाड्रेंट में था, यहाँ देखो सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बना लेते हैं। आ गया ट्रायंगल, ओ ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। tan में कौन सी साइड होती है, थ्रू पेंटेड ब्लैक, है ना। तो इसको लिख देता हूँ tan x इक्वल्स टू -4/3, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन चल रहा है। परपेंडिकुलर आ गया 4 और बेस आ गया 3। अब ये वाली लाइन माइनस की होती है लेफ्ट साइड, है ना, तो इसलिए यहाँ पे -3 आएगा। ऊपर वाली लाइन तो प्लस में होती है। अब पीजीटी लगाएंगे और फटाफट थर्ड साइड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू कर देते हैं, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OAB बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है मुझे निकालना है, बेस ना 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इस बन गया मिलके। तो हाइपोटेन्यूज क्या बन गया बेटा 25। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई आपकी +-25, या इसको 5 लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा प्लस में होती है, इसलिए माइनस में लिखने का फायदा नहीं है। हाइपोटेन्यूज आ गई बेटा आपकी 5, तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ वैल्यू cos x की। तो cos x क्या बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है -3, हाइपोटेन्यूज आ गया आपका 5, और ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसके cos यहाँ पे नेगेटिव ही आता है, ठीक है, वहां से वेरीफाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दे रखा है मुझे x, लेकिन वैल्यू फाइंड करनी है x/2 की, उसको भी ध्यान में रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बड़ी, इसको लिखना बड़ा जरूरी है। अब देखो सिंस x जो है लाइज इन क्वाड्रेंट 2, तो जो x/2 है क्वाड्रेंट 1 में, ठीक है। x जो है वो क्वाड्रेंट सेकंड में है, जब 2 से डिवाइड करूंगा तो वो एक स्टेप पीछे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। 2 से डिवाइड करने से, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में होता है 90 से लेकर 180, है ना, तो 1 से लेते हैं 160, 2 से डिवाइड करो क्या आता है 80, 80 कहाँ आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसलिए जब 2 से डिवाइड करेंगे तो एक क्वाड्रेंट पीछे आ जाएगा। अब ये पीछे आ रहा है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वहां पे मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, sin x/2, इनके साइन देख लेंगे क्या क्या है, cos x/2 और tan x/2, ये सारे के सारे क्या रहेंगे पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी का घर है, यहाँ पे सारे के सारे प्लस में होते हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं वैल्यू फाइंड करने पे, फॉर्मूला लगाते हैं और काम खत्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फाइंड करते हैं sin x/2 इक्वल्स टू √1 - cos x, है ना। cos x के लिए क्या है -3/5, तो +3/5 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम लूंगा 5 + 3 8, और डिवाइड में क्या आएगा बेटा 5 × 2 करूंगा तो 10, है ना। इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 2 4 2 5 तो बनेगा √4/5, √4 की वैल्यू क्या आएगी 2, और डिवाइड में √5। फिर आएगा आपके पास cos x/2, अंडर क्या था उसका फॉर्मूला याद देखो 1+, है ना, प्लस था लेकिन ये वैल्यू माइनस में है, तो फिर माइनस में आएगा तो 3/5 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम ले लेंगे, 5 में से 3 गया तो 2, है ना, डिवाइड में कितना आएगा 8, 4 से कैंसिल, √1/4, और ये बन जाएगा आपका, ओहो 4 क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये 10 आएगा, सॉरी जल्दी में 8 लिख दिया, ठीक है। 5 - 3 2, 5 × 2 10, ये 5 से आएगा बेटा ऐसे, 2 5 √1 का 1 का रूट 1 ही रहता है, तो 5 पे रहेगा रूट, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा tan x/2, वो किसके बराबर होता है sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। sin x/2 की वैल्यू 2/√5 और cos की 1/√5,
√5 दोनों में कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से बेटा अगर ये वाले क्वेश्चन आपको आते हैं तो ये प्रोसीजर रहता है उनका पूरे का पूरा फाइंड करने का। याद रखिएगा कॉस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मान लीजिए कि tan की जगह सीधा कॉस ही होता तो फिर सीधा फॉर्मूला लगाता, लेकिन पहले साइन भी वेरीफाई कर लेता कि कौन से क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के मुताबिक बड़ा आसान है। क्यों है, यहाँ देखिए बेटा, फॉर्मूले मैंने फिर से लिख दिए बेटा। आप देखो इन फॉर्मूले में मुझे सिर्फ कॉस चाहिए होता है, कॉस की वैल्यू पता तो इनके आंसर आ जाएंगे। अब इसमें सीधा मुझे कॉस दे रखा है बेटा, तो इसलिए मुझे क्वाड्रेंट वाला काम जो है वो अब यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। 2 मिनट में या चुटकियों में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा सिर्फ क्वाड्रेंट पता करेंगे बेटा, क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड है। 2 लाइनें लिखेंगे बेटा, सिंस आपका जो एक्स है लाइज इन क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड, तो फिर x/2 जो होगा वो लाई करेगा क्वाड्रेंट, लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, क्योंकि 2 से डिवाइड करने से एक क्वाड्रेंट पीछे चले जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये आपका जो साइन है, ये तो इसका घर है ना, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, cos x/2 ये नेगेटिव होगा, और tan x/2 ये भी नेगेटिव होगा। तो मतलब जो आपको आंसर आएंगे साइन cos tan के, उसमें से बेटा साइन का आंसर आपने प्लस में लिखना, बाकियों के साथ माइनस खुद से लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब चलते हैं वैल्यू फाइंड करने। सबसे पहले साइन x/2 फाइंड करते हैं। साइन x/2 ये आ गया √1 माइनस है ना, माइनस होता ना बीच में, तो ये भी माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा, 1/3 डिवाइडेड बाय 2, ये बनेगा √3 + 1 4, और नीचे कितना आएगा 6, 2 2 2 3 तो कुल मिला के ये बन जाएगा बेटा √2 अलग कर देता हूँ और √3 में अलग कर देता हूँ। ठीक है, 3 1 4, 4 को 6 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर चलेंगे cos x/2 पे, cos x/2 = 1। अब इसमें देखो प्लस आता है, लेकिन cos माइनस का तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया बेटा 1/3, डिवाइड में आ गया 2। इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो 3 में से 1 गया 2, और डिवाइड में क्या आएगा 2 6, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा √1/3। तो √1 तो 1 ही होता है, नीचे आ गया √3। फिर आ गया आपका tan x/2 किसके बराबर होता है, sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2। साइन की वैल्यू √2 डिवाइडेड बाय √3, फिर डिवाइड cos की वैल्यू 1/√3, ये भी कट जाएंगे, तो आंसर में क्या रह जाएगा बेटा √2, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। sin x/2 cos x/2 tan x/2 की वैल्यू मुझे पता लगानी है, और sin x मुझे दे रखा है। अब देख के ऐसा लगता है कि ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे ना वैसे हैं, है तो वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है बेटा, क्योंकि एंगल यहाँ पे x/2 है और यहाँ पे x की बात हो रही है, इसलिए थोड़ा सा चेंज है। इस चेंज को कैसे देखेंगे वो देखिएगा। sin x/2, पहले तो इनके फॉर्मूले देख लो बेटा। sin x/2 किसके बराबर होता है, √1 - cos x और डिवाइडेड बाय 2। फिर आ गया cos x/2 किसके बराबर होता है, √1 + cos x डिवाइडेड बाय 2, और tan x/2 जो है वो तो डिवाइड करेगा sin x/2 और डिवाइडेड बाय cos x/2। ठीक है जी, आप ध्यान से देखो, अगर साइन cos के फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, cos, मतलब इसको फाइंड करना तो भी cos चाहिए, इसको फाइंड करना तो भी क्या चाहिए, cos, मतलब इन दोनों की वैल्यू अगर आपने लानी है तो आपके पास cos x की वैल्यू होनी चाहिए। अगर तो क्वेश्चन में सीधा बेटा cos दिया होता तो सीधा उठा के वैल्यू यहाँ डाल देता, काम खत्म। लेकिन यहाँ पे दिया बेटा साइन, तो सबसे पहले मुझे साइन से क्या लाना पड़ेगा, cos, फिर इनकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा वो कैसे लाएंगे, उसके लिए चलेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 2 पे। ये क्या है, sin x 1/4 परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बनाएंगे यहाँ पे क्वाड्रेंट, यही बना देता हूँ।
ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड और ये आ गया फोर्थ। एक्स कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा? 2 में। तो यहाँ पे बनेगी ट्राइंगल ऐसे, ये 0 आ गया, ये ए आ गया और ये बी आ गया। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, हाइपोटेन्यूज की डाल देंगे 4। इस ट्राइंगल पे चलेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए ओ बी, इसमें चलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पीजीटी लगी तो क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या थी? 4, तो बनेगा 4 का स्क्वायर। बेस कितनी है इसकी वो तो मुझे निकालनी है। परपेंडिकुलर कितना है? 1, तो आएगा 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आ गया 16, ये आ गया बेस का स्क्वायर, ये आ गया 1, 16 को माइनस किया 1, तो बेस स्क्वायर आ गया आपके पास कुल मिला के 15। ठीक है, तो यहाँ से बेस कितना निकलेगा बेटा? रूट ऑफ 15। तो यहाँ पे लगा देता हूँ अंडर रूट ऑफ 15। ठीक है, बेस निकल गया मेरे पास। अब आगे चलते हैं। आ गया तो फटाफट यहाँ से मैं cos थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो cos ऑफ x क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आ गया रूट 15 और हाइपोटेन्यूज आ गया 4। यही मुझे चाहिए था बेटा, इसी का सारा पंगा था। अगर सीधा यही दिया हो तो फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, काम खत्म। अगर ये नहीं है मेरे पास, कुछ और दिया, तो फिर ट्राइंगल की मदद से cos निकालना, पर निकालना हमेशा cos ही है इन वाले क्वेश्चन में, x/2 वाले में। ठीक है, अब आगे देखिएगा बेटा, यहाँ पे वैल्यू डालते हो आंसर निकालते आते हैं। लेकिन उससे पहले अब देखो यहाँ पे, सिंस आपका जो x था वो कौन से क्वाड्रेंट में है? लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, है ना, ये दिया हुआ है। तो x/2 ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। देखो बेटा, जो भी आपका x है, जब आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो एक क्वाड्रेंट पीछे चला जाता है। जैसे थर्ड में है तो 2 में चला गया, 2 है तो फर्स्ट में चला गया, 4 है तो 3 में चला गया। क्योंकि मुझे तो x/2 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए क्वाड्रेंट जानना जरूरी है। अगर x की वैल्यू फाइंड करनी होती फिर तो पता था सारे का सारा सेकंड क्वाड्रेंट में चल रहा है। लेकिन अगर आप इसको भी सेकंड क्वाड्रेंट से करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे x/2 फाइंड करना है। x/2 बेटा किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और मुझे पता है वहां पे सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो इसका मतलब वहां पे ये sin x/2, cos x/2 और tan x/2, ये सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये तो सभी का कर है। तो इसका मतलब इनके जो आंसर आएंगे वो सारे के सारे प्लस में लिखने हैं। अगर मान लीजिए ये क्वाड्रेंट सेकंड बनता है, ये क्वाड्रेंट x क्वाड्रेंट 3 में होता है और x/2 आया था क्वाड्रेंट 2 में, तो फिर देखो बेटा वो साइन का घर है, इसका आंसर पॉजिटिव आता, इनके जो भी आंसर आते हैं उनके आगे एक माइनस का साइन मुझे लगाना पड़ता। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे। सबसे पहले साइन x/2 फाइंड करते हैं। साइन x/2 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस cos x। क्या आंसर है cos x का? रूट 15 डिवाइडेड बाय 4, और पूरे को डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? 4 माइनस रूट ऑफ 15 डिवाइड में आ गया बेटा 8। ठीक है, ये भी आपका आंसर है। एक स्टेप और करना, वो भी कर सकते हो बेटा। मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, अगर ऐसा करूंगा तो क्या होगा वो देखिएगा। साइन x/2 इक्वल्स टू, अगर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 2 रूट 15 और 8 इंटू 2 करूंगा तो क्या आएगा? 16। अब ये बन जाएगा बेटा आपका 8 माइनस 2 रूट 15। 16 का रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो इस तरह से साइन x/2 की वैल्यू मेरे पास निकल गई। अब निकालनी बेटा cos x/2 की। तो cos x/2 क्या होता है? वो 1 प्लस cos थीटा रूट 15, यहाँ पे रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 4, और नीचे क्या आ गया? 2। अब एलसीएम लूंगा तो 4 प्लस 4 रूट 15, सॉरी रूट 15 ही आएगा, यहाँ 4 नहीं आएगा, और डिवाइड में क्या आएगा? 4 2 ज़ा 8। फिर से यहाँ पे भी क्या करूंगा बेटा? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ताकि 4 बाहर आ जाए। यहाँ पे चलते हैं आगे। तो cos x/2 इक्वल्स टू, ये आ गया रूट 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 रूट 15,
और डिवाइड में क्या आ गया 16। तो cos ऑफ x बाई 2 इक्वल्स टू रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये मेरा टिक कर देता हूँ बेटा साइन x बाई 2 का आंसर। ये आ गया cos x बाई 2 का आंसर, साइन आ गया cos आ गया। आप फाइंड करेंगे tan, तो ब्लैक पेन से फाइंड कर लेता हूँ। tan ऑफ x बाई 2 क्या आता है साइन अपॉन कॉस, तो पहले साइन लिखना है, वो क्या आएगा रूट ऑफ 8 प्लस साइन में माइनस था 8 माइनस 2 रूट 15 और डिवाइड में रूट ऑफ 8 प्लस 2 रूट 15। अब डिवाइड में इनके 4 था बेटा, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखो इसके 4 था डिवाइड में, इसमें था, वो कैंसिल हो जाएगा, पीछे के बचेगा 8 माइनस 2 रूट 15 और यहाँ पे 8 प्लस 2 रूट 15 और यही आंसर है tan x बाई 2 का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आज की वीडियो में एक ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये एक क्वेश्चन भी बड़े सारे क्वेश्चंस के बराबर है, इसको करना बड़ा जरूरी है। अगर ये नहीं किया है तो फिर चैप्टर करने का या फिर मिसलिनियस करने का बेटा आपको कोई फायदा नहीं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर मंजूर करें। बेस्ट ऑफ लक।